गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने डिस्कस कर लिया है अब तक के वीडियोस में कि जो टेम्परेरी मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं परमानेंट मेथड क्या होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। मतलब इसके बाद स्टेराइल हो जाता है, मेल है या फीमेल, मतलब उसके बाद वो फर्टाइल नहीं रहता। फर्टाइल का मतलब क्या है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, अपनी संतान को पैदा कर सकता है, बट इसके बाद वो ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, तो ये होते हैं क्या परमानेंट मेथड्स, मतलब कंप्लीटली वो स्टॉप कर देते हैं उसके बाद प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो ये मेथड्स दो तरीके से किए जा सकते हैं, ये मेल में भी एंड फीमेल में भी किए जा सकते हैं, तो जिनका नाम है वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ओके, तो वासेक्टोमी क्या होता है, मेल में किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन, एंड ये ट्यूबेक्टोमी फीमेल में किया जाता है। तो हम वन बाय वन समझेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वासेक्टोमी क्या होता है। ये परमानेंट मेथड है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने एक की डायग्राम बनाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसमें ये क्या है, टेस्टिस है, ये एपिडाइडमिस जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होते रहते हैं, ठीक है। स्पर्म यहाँ पे बनते हैं टेस्टिस के अंदर, बट स्टोर यहाँ पे होते हैं। जब इनको इजैकुलेट करना होता है तो ये जो ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही होंगी, सिंपली सबको समझ में आएगा, तो ये इनको बोलते हैं वास डिफरेंस। एंड इसके बाद ये जो कि मेल के अंदर यूरिन करने के लिए एक ही जो ट्यूब होती है उसके अंदर आके ये मिल जाती हैं। तो एक कॉमन सी ये ट्यूब बना ली देखो, ठीक है, जिसके थ्रू इजैकुलेशन किया जाता है, राइट। ओके, इसके थ्रू मतलब आगे पीनस, इसके आगे पीनस है, तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, इजैकुलेशन किया जाता है। समझ में आ रहा है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करती हैं। तो क्या करते हैं डॉक्टर्स, ये क्या बनाया मैंने, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस रखी रहती हैं, ठीक है, स्क्रोटम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से ये डॉक्टर क्या करते हैं कि इसको सर्च करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको सर्च करेंगे, उनको देखेंगे, यहाँ से छोटा सा कट लगाएंगे, बिल्कुल छोटा सा इंसिजन होता है, एंड उसके बाद ये आसानी से पकड़ में आ जाती है। तो इसको खींच के इस तरीके से खींचेंगे, दोनों साइड से, दोनों वन बाय वन किया जाता है। एंड देन क्या करते हैं, इनको लाइगेट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको लाइगेट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, या फिर टिल्ट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, और फिर इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, वासेक्टोमी। जिसके बाद क्या होगा, मेल के अंदर स्पर्म बनेगा, ठीक है, स्पर्म बनेगा, लेकिन क्या होगा, जब ये यहाँ से जब ये ट्यूब भी बंद कर दी गई है, देखिए बंद कर दी गई है, और इनका आपस में कनेक्शन भी तोड़ दिया गया है, ठीक है, इनका आपस में आगे जाने का जो रास्ता है वही बंद हो गया है। तो जो स्पर्म बनेंगे वो यहीं पे खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, सिर्फ जो लिक्विड होगा, क्योंकि जो लिक्विड होता है ना मेल का, तो वो कहाँ से बनता है, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं, एक तो यहाँ पे मिलती है, एक यहाँ पे इस तरीके लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं, कुछ ग्लैंड्स होती है, कुछ यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है, ये कौन सी है, प्रोस्टेट है, ओके, ये सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड्स होती हैं जो कि लिक्विड को बनाती है, जो फ्लूइड है, लिक्विड वाला पार्ट उसको बनाती हैं, जिसके अंदर स्पर्म रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो स्पर्म बनना तो यहीं पे बनेंगे जरूर, लेकिन यहीं पे वो डीजनरेट हो जाएंगे, फैगोसाइटोसिस के थ्रू वो खा लिए जाएंगे, ठीक है, यहीं पे उनका जो अंत है वो हो जाएगा, राइट। लेकिन जो इस ट्यूब तक आगे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकलेगा अगर क्या होता है, किसके बाद वासेक्टोमी की जाती है तो, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। अब कुछ मेल में ये होता है कि क्या इसके बाद जो सेक्सुअल डिजायर है क्या वो कम हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो इसके बाद वासेक्टोमी क्या कर सकती है, क्या ये जो एसटीडीज है उससे प्रिवेंट करती है, उससे प्रिवेंट तो नहीं करेगी, सीधी सी बात है। उसमें सिर्फ किसका रोल खत्म हुआ है कि जो स्पर्म है वो बॉडी से बाहर ना निकले। अगर इंटरकोर्स होता है, या फिर हम बोल सकते हैं अगर इजैकुलेशन होता है, तो स्पर्म नहीं निकलेंगे, सिर्फ क्या होगा इसके अंदर इजैकुलेशन में, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा, फ्लूइड जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये मिलेगा, स्पर्म इसमें नहीं होंगे। लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है बॉडी में, ठीक है, होता ही रहेगा, बस वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहीं पे खत्म होते रहेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब ट्यूबेक्टोमी देखो, वासेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट कर देना, टोमी मीन्स कट कर देना, राइट, एंड ट्यूबेक्टोमी मतलब जो ट्यूब्स हैं
उनको कट कर देना। अब फीमेल के अंदर क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ये ट्यूब्स होती हैं, तो इनको क्या किया जाएगा, इसी तरीके से सेम प्रोसीजर होता है, या तो जो फीमेल है उसके एब्डोमेन के थ्रू, जो एब्डोमेन का जो हिस्सा होता है यहां से, ठीक है, इंसिजन लगाया जाता है, क्योंकि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यहीं पे होता है, पेल्विक वाले रीजन में, एब्डोमेन वाले रीजन में, ठीक है। तो यहां से एक छोटा सा कट लगाया जाएगा और ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, इस तरीके से मैं रफ सा डायग्राम बना लेती हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं इनको यहां बना के दिखाऊंगी। तो इनको पहले क्या करते हैं, लाइगेट करेंगे, बांध देंगे, ठीक है, यहां से पहले बांधेंगे, फिर क्या कर सकते हैं, या तो छोटा सा टुकड़ा ही काट देंगे इसका, इन ट्यूब का दोनों साइड से, या फिर क्या करेंगे, इनको जस्ट यहां से बांधने के बाद इनको एक कट लगा दिया जाता है और इस तरीके से इनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूब्स को कट कर दिया है। तो ये होते हैं प्रोसीजर, ये थ्रू वजाइना भी किया जा सकता है, एंड ये मोस्ट पॉपुलर है इस तरीके से। जो एब्डोमेन में जो नाभि होती है वहाँ एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है, उसके थ्रू ये किया जाता है। तो फीमेल की बजाय ये मेल में ज़्यादा इजी होता है, आसानी से किया जा सकता है, कम टाइम में किया जा सकता है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो मेल है उसके अंदर वासेक्टोमी की जाती है, लेकिन जो स्पर्म है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है, तो पहले इसकी समझा देती हूँ, उसके बाद मैं मेल की बताऊंगी। तो जो फीमेल होती है, अगर इसके अंदर ट्यूबेक्टोमी करा ली है, ठीक है, ये ट्यूबेक्टोमी हो गई है, उसके बाद अगर जो कॉइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, तो उसके तुरंत बाद ये असरदार है। अगर होता है कि मतलब स्पर्म यहाँ से एंटर भी कर जाते हैं, ठीक है, जस्ट करवाई है एक दिन पहले ही, अगर यहाँ पे एंटर भी करते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन ये क्या नहीं कर सकते, इसको पार करके, क्योंकि ओवा कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, तो ये यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, मतलब यहाँ पे बनता है ओवरीज के अंदर, ओवरीज से ये ट्यूब में जाता है, ठीक है। अब क्या फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है, तो ऐसा नहीं होगा। जो नॉर्मल जो साइकिल चलती है वो चलती रहेगी, ओवा भी बनेगा, लेकिन वो ट्यूब्स के थ्रू ट्यूब के अंदर यहाँ पे नहीं आ पाएगा, मतलब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर ये स्पर्म आ भी जाते हैं तो ये दोनों मिल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये लाइगेटेड है, इनका कनेक्शन ही कट हो गया है, तो इसके थ्रू ये यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन इस साइड में नहीं आ पाएगा, ताकि ये इन स्पर्म से ना मिल सके। तो अब समझने वाली बात ये है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, मतलब ये मिल नहीं सकते, तो ये जो ओवा बनाया जाएगा कहाँ पे, तो होता क्या है कि जो पेल्विक कैविटी होती है, हमारी जो कैविटी होती है, उसके अंदर भी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, तो वो इसको खा जाएंगी या फिर ये उनमें चला जाएगा, तो जिसकी वजह से उनका फैगोसाइटोसिस हो जाता है। मतलब जो सेल्स होती हैं, जो टूटी फूटी जो डेड सेल होती हैं, एक दिन इसकी लाइफ होती है तो एक दिन के बाद ये डेड हो जाता है। अगर ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक दिन की जिंदगी है इसकी ओवम की, तो इसको जो सेल्स होती हैं वो खा जाएंगी, ठीक है, और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन भी होता है, लेकिन ओवम स्पर्म दोनों मिल नहीं सकते। क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें और ये तुरंत बाद ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर इसके तुरंत बाद भी स्पर्म एंटर करते हैं करवाते ही, तो भी ये इफेक्टिव है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि क्या जो मेल है उसके अंदर अगर वासेक्टोमी की जाती है तो उसके तुरंत बाद क्या इफेक्टिव होती है, तो उसको हम समझते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या ये तुरंत बाद इफेक्टिव होती है, और ये आपके एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से तुरंत कौन इफेक्टिव है, ठीक है, या फिर किसी को क्या चाहिए, थोड़े दिन का टाइम चाहिए, उसके बाद ये इफेक्टिव होगी। तो इसमें क्या होता है, देखिए मेल के अंदर कि जो वासेक्टोमी होती है, अगर मान लीजिए आज डेट क्या है, मान लीजिए आज हो गई 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को वासेक्टोमी करवाई गई, ठीक है। अब हमें पता है कि स्पर्म की लाइफ कितनी होती है, स्पर्म की लाइफ होती है अराउंड 3 डेज, इतना आप मान के चलिए, ठीक है, इतने दिन की लाइफ होती है स्पर्म की। अगर इसने क्या किया है, 6 को ही, मतलब वासेक्टोमी होने से पहले, या फिर 5 को ही, अगर 5 को क्या किया है, इजैकुलेशन किया है, इजैकुलेशन किया है 5 अक्टूबर को,
ट्यूबेक्टोमी हो गई 6 को, ठीक है, 6 को हो गई। तो ये एक दिन काउंट हो गया, ये दूसरा दिन काउंट हो गया। 7th को मान लीजिए 7th को मान लीजिए इसने अगेन क्या किया, कोइटस किया, ठीक है, अपने रिलेशन बनाए। 3rd डे है, 1st, 2nd, 3rd, तो इस दिन इसकी वासेक्टोमी हो चुकी है। तो अब ये क्या सोच सकता है कि अब मैं बिल्कुल सेफ हूं, ठीक है। अगर कोई भी टेम्परेरी मेथड ना यूज करके अगर डायरेक्टली रिलेशन बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए स्पर्म हो सकता है कि जहां से, देखिए मैं जस्ट ट्यूब्स ही ड्रॉ करूंगी, ये ट्यूब्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू, सॉरी, ये यहां पे आके मिल गई, ठीक है। इस तरीके से आके मिल गई है, तो ये कॉमन रास्ता बन गया। अब हो सकता है यहाँ से लाइगेट हो गया, कट कर दी गई वासेक्टोमी के थ्रू। ध्यान से समझना इस चीज को, स्पर्म यहाँ तक चले आए और इस पाथ में भी एंटर कर गए थे, क्योंकि इजैकुलेशन हो चुका है कितनी तारीख को, 5 को, ठीक है। तो उसके बाद 6 को वासेक्टोमी हो गई, यहाँ से ट्यूब्स को कट कर दिया। लेकिन क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ स्पर्म्स यहाँ पे भी रह गए हों, यहाँ पे रह गए हों, ठीक है, कहीं पे भी। ये जो ट्यूब्स है ये काफी बड़ा रास्ता है, तो इसके अंदर कहीं पे भी रह गए हों, तो अगर तुरंत बाद अगले ही दिन ऐसा किया जाता है तो ये जो स्पर्म है ये फीमेल के बॉडी में एंटर कर सकते हैं एंड प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। अब ट्यूबेक्टोमी में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी क्या हो जाती है, ये समझ में आ गया कि जब जो फीमेल होती है अगर ट्यूबेक्टोमी के लिए जाती है तो पहले डॉक्टर उससे पूछता है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो कब हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी फीमेल के अंदर भी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए 1-2 दिन पहले उन्होंने रिलेशन बनाए हों और जो ओवा है वो बन गया हो, ठीक है, ओवा है वो बन गया हो और फर्टिलाइज हो गया हो। तो अगर यहाँ पे ओवा फर्टिलाइज हो जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या कराया, ट्यूबेक्टोमी हो गई, कट हो गई, ठीक है, ट्यूब्स को कट कर दिया गया, ऐसे रफ सा डायग्राम बना रही हूं, यहां से कट कर दिया गया और हुआ क्या कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका था। बाद में जैसे एक दिन पहले ऐसा कुछ हुआ, रिलेशन हुए एंड देन यहाँ पे स्पर्म ऑलरेडी पहुंच चुका था। उसके बाद क्या किया, मतलब ओव्यूलेशन से पहले ये करवाना होता है, ठीक है, या फिर जब बिल्कुल जो पीरियड का टाइम होता है उस टाइम में ये करवाना होता है, ठीक है। तो अगर ओव्यूलेशन हो चुका है एंड उससे पहले ही ऐसा कुछ हुआ है तो क्या होगा। अब सोचिए ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो गया है, ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, यहीं पे ये एम्ब्रियो बन जाएगा। अगर इसको आगे जाने की जगह नहीं मिलेगी, यहाँ से बिल्कुल ये बंद है, ट्यूब का कनेक्शन ही बंद है आगे जाने का, तो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि मतलब कहीं पे भी बच्चा लग जाए, किसको छोड़ के, यूट्रस को, तो ये ट्यूब के अंदर ही प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। अगर आपको वीडियो देखना है कि ये क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है, तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, सब में नहीं बट हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। उससे अगर ट्यूबेक्टोमी के लिए जाते हैं तो 4-5 दिन पहले रिलेशन ना बनाए, ठीक है। तो ये, लेकिन हाँ ये तुरंत बाद इफेक्टिव जरूर है। कुछ लोग बोल देते हैं फेल हो गया, फेल नहीं होता है, ये गलती की वजह से फेल होता है। फेल तो ये फिर भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से कट हो चुका है, तो कनेक्शन तो कट हो गया, लेकिन अगर पहले ही स्पर्म पहुंच चुका है तो उसका क्या किया जाए। तो ये खुद को थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि जाने से पहले, ट्यूबेक्टोमी कराने से पहले कम से कम 3 दिन या फिर 4 दिन का गैप होना चाहिए, इनके बीच में रिलेशंस नहीं बनने चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात है, समझ लेनी चाहिए सबको। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।